बहुत ही सहज व्यक्तित्व के स्वामी, गंभीर जिनकी शख्सियत रही है, एक योजनाओं के साथ उन चीज़ों को अमल लाने का जो कार्य नेताजी ने किया है और सभी को एकजुट रखने का जो कार्य किया है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सभी लोग लेकर आ रहे हैं। और समय के अभाव की वजह से मैं इन सभी के वो किस्से आप सभी के सामने नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन जो जो वो लोग बोल रहे हैं वो आप सभी के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे ही और घटनाओं को मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, कौन सी घटना बता रहे हैं आप? अरे एक बार बहुत पहले की बात है, नेताजी को नमन। मेरा नाम कृष्ण मुरारी यादव, प्रिंसिपल हूँ यहाँ, 5-6 किलोमीटर गांव है हमारा। और नेताजी की छोटे छोटे किस्से बहुत हैं लोगों के पास। एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे नेताजी, साइकिल से सन 67 में पहला चुनाव लड़ा इन्होंने नेताजी ने। वो जसवंत से लेकर के सेपई तक, यहाँ से 10 किलोमीटर है, पूरा शहर, तब शहर थे, शहर का मतलब इधर चर बना हुआ मिट्टी के शहर थे, उनमें हम लोगों ने पैदल, हमारे स्कूल के स्टूडेंट थे उस समय, पैदल यात्रा की। और सेपई से लेकर जसवंत तक 67 में जब पहला चुनाव लड़े थे, तो नेताजी के कितने काम बताए जाएं। रक्षा मंत्री रहते हुए जो जवानों की डेड बॉडी कभी देखने को नहीं मिलती थी, सो डेड बॉडी सत्सम्मान, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ, वो सत्सम्मान, उनका रुपया जो 1 लाख दिया, 10 लाख, 5 लाख जो भी किया उन्होंने, वो मिला। कितने उदाहरण दें। दूधिया का दूध फैल गया, जाते हुए उन्होंने देखा तो उसको उन्होंने उतर करके उसको रुपए दिए, इसलिए कि तेरा तू गरीब है, अभी तू आज दूध फैल गया, अब तू घर कैसे जाएगा। कितने उदाहरण। सहकारिता मंत्री होने के बाद गांव के लिए उन्होंने बजट दिए, गांव के लिए, तभी तो ये गांव की सड़कें बनी, वरना 80% 70% शहरों में बजट जाता था और देहात के लिए 20% आता था। तो नेताजी ने सहकारिता मंत्री होते हुए बजट दिया यहाँ के लिए, तब ये चीज़। सेपई हॉस्पिटल देखिए, इटावा के छोड़िए आप, स्टेट के छोड़िए, दूसरे स्टेट के लोग आते हैं यहाँ, 8-8 दिन रुकते हैं, सारी सुविधाएं। सेपई हॉस्पिटल तो सबसे बड़ा काम है, रक्षा मंत्रालय में डेड बॉडी भेजने का इससे बड़ा काम है। देहात के लोग, कितने उनके किस्से, छोटे गरीब लोगों को। एक बार सभा में कोई खड़ा, उससे कह देते भाई आइए आपकी बात सुनेंगे, वहाँ खड़ा हुआ है, छोटे लोगों को सम्मान देते थे, सबसे बड़ी विशेषता उनकी थी। उनके तो 75 साल के इतिहास में ऐसा नेता आज तक आपने देखा। पक्ष विपक्ष अपोजिशन के लोग भी, कितने लोग यहाँ आए, लोगों को दर्शन करने में बड़ी तकलीफ हुई, हालांकि दूर से लोगों ने दर्शन किए। ऐसा नेता आज तक हिंदुस्तान में तो पैदा हुआ नहीं, विदेशों की बात तो मैं जानता नहीं हूँ, और मेरे ज़माने में तो होगा नहीं, भविष्य से कोई जानता नहीं था। बहुत बहुत नमन नेताजी को। मेरी नीली पगड़ी देख के दूर से कहते आ जाए मंच पे, मैं बड़ा हैरान, मैं कहा नेताजी मैं बोल लिया, बोलने के बाद क्या गुण था, वो हमारे पिता समान थे, बड़ा प्यार दिया, आज उनकी कमी बहुत हो रही है। ऐसा प्यार ये नहीं दे रहे, साफ बात है, जो उन्होंने दिया नेताजी ने, और ना होगा कोई देने वाला। और नेताजी को कहा मैं बोल लिया, नहीं बैठो। मेरे साथ जो भाई हादसा हुआ है, कोई 2 करोड़ देने आया था बम्बई का सप्पे का कोई मोमडन, 2 करोड़ की थैली थी, तो मुझे बोला बोलो, मैं बोला तो उनको कहा कथूरिया जी बैठेंगे, मैं कहा नेताजी मैं बोले। अखिलेश जी ने मेरी बाँह पकड़ी कि नेताजी कह रहे बैठो, 4 कुर्सी थी, 5 थी नहीं, तो उनको कहना पड़ा उनको कथूरिया बैठेंगे। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मेरे सिर से मेरा बाप चला गया, हालांकि मेरी उम्र उनके ज़्यादा वो नहीं है, उनकी 81 थी, 70 मेरी है, 11 साल का डिफरेंस है। पर नेताजी ने जो प्यार दिया, मैं कहता हूँ मैं ऋणी हूँ नेताजी का। इसी बात का वो रिगार्ड करते थे कि बादल साहब बीजेपी को दे रहे हैं। मुझे बादल साहब ने कभी नहीं रोका, कहने कथूरिया जो तुम्हें लगे, उन्होंने लिख के दिया, यूपी का फैसला, राजनीतिक फैसले, सामाजिक फैसले दलजीत सिंह कथूरिया करेंगे, बादल साहब ने। मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को, जो नेताजी ने प्यार दिया, एक बार नेताजी के सपने को पूरा कर लो और अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बना दो। ठीक है, कमियां हैं उनमें, अखिलेश जी में एक नहीं बहुत कमियां हैं। मिलने वाले लोग आते हैं, सिक्योरिटी वाले ऐसे धक्के देते हैं कुत्ता बिल्ला हो, एक कमी है। ये मैं अखिलेश जी को बताऊंगा। नहीं, जनता के बीच मिलो, दद्दा ने मैं ये बात बताऊंगा कि ये जो लोग आते हैं, गरीब लोग किराया खर्च के आते हैं, कोई इनकी अपनी गाड़ियां नहीं चल रही, और ये गरीब, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है, गरीब का मुंह गुरु की गोलक। मेरे 10वें पातशाह ने सिख पंथ की साधना की, सबसे पहले उन्होंने गरीबों को वो दिया, उनकी दुआएं ली। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कुत्ते बिल्ले वाला व्यवहार करती है सिक्योरिटी, ये बाज आ जाए, नहीं तो मैं अखिलेश जी से खुद कहूँगा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा सबसे पहले, अगर आपने इनका इज्जत नहीं गरीबों की। जो आता है बेचारा कैसे कैसे आया, कोई ट्रैक्टर पे आ रहा है,
यहाँ आके धक्के दे रहे हो जी, अभी नहीं अभी नहीं। आप ऐसे सभ्यता से कहें भाई नेताजी अभी अखिलेश जी यज्ञ कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, बैठिए। ये तो चल भाई रस्सी लगा दी यार, क्या बात है, ये कोई बैलगाड़ी है सब। इस बात का मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ अखिलेश जी को, आप अपनी सिक्योरिटी को सुधार लें। जो नेताजी ने प्यार दिया है वही प्यार हमें चाहिए, और हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्यों कि हम नेताजी के वो हैं, नेताजी से हमारा खून का रिश्ता है। बेशक हमें उन्होंने जन्म नहीं दिया, पर उनका जहाँ जहाँ पसीना हुआ वहाँ हमने खून दिया हुआ है, ये नेताजी को मालूम है। हमने 30 साल में बड़ा संघर्ष किया है, नेताजी जानते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इनके माध्यम से ये बाज आ जाएं, अखिलेश जी इनको समझा दें, ये जो गरीब आते हैं इनका सत्कार करें। 2024 में तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है, हैं? दूसरे जगह जाओ तुम। मैं जाता हूँ अकाली दल बादल साहब के बाद फ़ोन करता हूँ, रात को पहुँचा मैं एक दिन 8 बजे, उनकी बात बताऊँ नेताजी कितने बादल साहब, कहना कथूरिया तेरे को पूछना पड़ेगा मैं कहाँ हूँ, मैं सचिवालय में आ जा। रात को 5 बजे के बाद एंट्री नहीं होती। जैसे ये विधानसभा है, बादल साहब ने बुलाया, बताओ काम, कह रहे पहले तो चाय पियो फिर लंगर छको। ये है नीति प्यार की, ये थोड़ी है कोई हम लोग कोई दलाल तो है नहीं ना, तो हमने दलाली की है 30 साल में कोई, ना हमें कोई इच्छा है। हम संपन्न हैं, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी वाइफ अभी रिटायर्ड है, उसकी पेंशन आती है, मेरी मार्केट है, किराया आता है, मैं तो अपना खर्च करता हूँ, मुझे क्या लेना देना। अगर ऐसी इज्जत हो, हमारी पगड़ी है, हमारी इज्जत प्यारी है, और हमारे को अपनी नहीं सबकी प्यारी है, खासकर गरीब की। हम तो आ जाएंगे गाड़ी लेके डीजल डलवा के, जो आया बेचारा, मैंने देखा ट्रैक्टर से भी लोग आए हैं गांव से। मैं कहना चाहता हूं इसके माध्यम से कि अपनी सिक्योरिटी को सुधार लें, नहीं तो हम किनारा कर जाएंगे। इतना कहता हुआ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। जो मीडिया ने पूछा था कि इनको धरती पुत्र क्यों बोला गया, तो उन्होंने सीधा बोला कि ये धरती से जुड़े हुए नेता थे। दद्दा गरीब हो, किसान हो, कोई भी हो, इस गांव का जे हरजन कोई भी हो, एनीबडी, तो अगर दद्दा को हाथ दे दिया तो वो आए, उनको गले लगाया, हर त्यौहार पे उनको त्यौहार कराया। तो ये उनकी सबसे बड़ी खासियतें थी, और वो खासियतें इसलिए रक्षा मंत्री जी ने बोला कि वो एक मतलब ज़मीन से जुड़े नेता थे, सबके नेता थे, इसलिए धरती पुत्र मुलायम सिंह बोला गया है। एक बात आपको बताऊं, शायद मालूम नहीं होगी, जब ये रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने मीटिंग की प्रकाश सिंह बादल और गुरचरण सिंह तोड़ा, जो हमारे जैसे नेताजी हैं, टोड़ा साहब SGPC के 24 बार प्रधान रहे हैं, वो भी बहुत ही कर्मठ हैं, और इंदिरा गांधी उनको बहुत मानती थी। और उन्होंने कहा नेताजी ने, मैं आ गया अब डिफेंस मिनिस्टर, जितनी भर्ती करनी है कर लो सिखों की, सिख बड़े वफादार होते हैं, हमारा देश तरक्की करेगा, देश मजबूत होगा। अगर सिख हमारे बटालियन होगी तो हम पाकिस्तान भी ले लेंगे, हम बांग्लादेश भी ले लेंगे, हम अफ़गानिस्तान भी ले लेंगे। तो उन्होंने डिसाइड करने में गुटबंदी थी ना, टोड़ा साहब मालवा के थे, प्रकाश सिंह बादल दोआबा, पंजाब 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे पश्चिम में पार्ट है यूपी के। तो उन्होंने कहा मालवा से मेरी इतनी भर्ती होगी, टोड़ा साहब भी जिद्दी थे पक्के, बादल नहीं दोआबा से इतनी होगी। ये लड़ते रहे हमारे नेता, तब तक ये रक्षा मंत्री से हट गए। तो कितनी बड़ी का दरिया दलिए, कहना बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगे, लाओ सीधी भर्ती लाओ तुम, बस हम लोग सीना नापेंगे, जो हमारा मैनुअल है मिलिट्री का। तो उनका एक मैंने जो विचार सुना, कहता कथूरिया मैं चाहता हूँ कि जो हथियारों पे पैसा लगता है, पाकिस्तान वाले लगाते हैं, चाहे अमेरिका से लें, रशिया से लें, हम लगाते हैं, ये सारे सब हट जाएं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान इनको बहुत मानते थे अरब कंट्री। कहता मैं चाहता हूँ कि विशाल भारत बने। कितनी अच्छी सोच थी। और आजकल की सोच भाजपा की, ये मुस्लिम है पाकिस्तानी है, सरदार है खालिस्तानी, बेड़ा गर्क कर दिया बहन जो भाजपा ने सांप्रदायिक। महंगाई, टमाटर बहन जो आज तक नहीं बिका 60 रुपये किलो 20 वाला। तो महंगाई में कोई ध्यान नहीं है। अंबानी, अंडानी और 3 लोग जो हैं इनके भगत। पर नेताजी ऐसे थे जिनकी इज्जत करते थे मोदी जी भी, योगी जी भी, मानते थे कि ये धरती पुत्र है। नेताजी कोई बंदा नहीं, इससे नेताजी से प्यार ना हो, विरोधी भी